एवरीवन, आप लोग को पता है कि इंग्लिश समरी का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग पीछे 1 से चैप्टर 5 तक सारा देख चुके हैं। पीछे एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस किया गया है सबसे पहले क्लासेस में, और राइटर्स ने भी डिस्कस किया गया है। आई होप सबको राइटर्स ने अच्छी तरह से याद हो गया होगा और पीछे आने वाले सभी समरीज को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा दिक्कत आपको फेस करने को मिल रहा है, तो हम उस पर कुछ रिजॉल्व करेंगे। फिर आते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का समरी। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है द आर्टिस्ट प्लेड बाय सिगानोया। ये स्टोरी बहुत ही अच्छा है जिसमें बताया गया है कि कैसे बच्चे लोगों को टैलेंट को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं ताकि उनकी सोचे, और जो हम लोग आगे उनको प्रमोट नहीं करते हैं, किसी भी उनकी कला को, आर्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, जिससे बच्चों का फ्यूचर बहुत ही एवरेज हो जाता है, उनका टैलेंट आगे ग्रो ही नहीं कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिगानोया where he has draws our attraction on a very crucial issue, recognize the talent of our youngster and instead of provoking we should motivate them। सिगानोया कहते हैं कि जो है हम लोगों को अपने बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको प्रोवोक करना चाहिए, ना कि उनको रोकना चाहिए। प्रोवोक का अर्थ होता है रोक देना या हतोत्साहित कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। In this story, he focused that how is टैलेंट ऑफ यंगस्टर्स इज स्पॉइल्ड। इसमें उन्होंने फोकस किया है कि बच्चों का टैलेंट कैसे स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सही भाई, जो कि एक 12 साल का बच्चा है, जैपनीज बॉय है, वो लिव्स इन ए टाउन, जो कि वो हार्बर टाउन में रहता है, एंड ही रीड इन ए प्राइमरी स्कूल, वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ही इज फॉर्मेड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। वो गार्ड्स को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा पसंद अभिरुचि रखता था, और उस कार्ड्स को क्या करता था, कलेक्ट करके एक्सपीरियंस न्यू टेक्निक्स ऑन द गार्ड एवरी डे। और वो गार्ड्स को बहुत तरह का डिज़ाइन बनाता था, हर दिन वो नए नए डिज़ाइन बना करके उससे खेलता था। ऑन ए डे ही बाइज ए स्पेशल गार्ड, और इन 10 ईयर्स, वो एक 10 यान में एक दिन क्या करता है, एक अच्छा स्पेशल गार्ड खरीदता है, और ही इज़ टू क्लोजली कनेक्टेड टू इट, और वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है उस गार्ड से, इतना खूबसूरत वो गार्ड होता है। इवन ही टेक्स इन टू स्कूल, वो उसको स्कूल लेकर के चला जाता है। बट ही इज़ काउट बाय डे बाय मॉरल टीचर, बट उस दिन वो क्या होता है, मॉरल टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है। वाइल पॉलिशिंग द गार्ड, उस गार्ड को पॉलिश करने के क्रम में। इन द क्लास ही स्कॉल्डेड, वो टीचर क्या करता है, उसको स्कॉल्ड करता है, रिव्यू करता है, दोनों का मतलब डांटना होता है, डांटता है, फटकारता है। एंड द गार्ड इज गिवन टू द पोटर, वो गार्ड को अपने दरवान को दे देता है। फिर द टीचर कंप्लेन्स अबाउट हिम और टू हिज फादर, वो टीचर उसके पिताजी को कंप्लेन कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसका परिणाम स्वरूप उसका फादर जो है उसको मारता है और सभी गार्ड्स को स्मैश करके, तबाह करके फेंक देता है। ऑन हिज कलेक्शन ऑफ गार्ड्स, सभी गार्ड्स को तबाह कर देता है, फेंक देता है। बट ही डज नॉट से इवन ए वर्ड, और वो बच्चा बेचारा कुछ भी कह नहीं पाता है। एट द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वो जो गार्ड उसने 10 यान में खरीदा था, वो 600 यान्स में बिक जाता है। तो सोचिए अगर वो बच्चा को टैलेंट को प्रोवोक नहीं किया जाता तो कितना आगे बढ़ सकता था, अमीर बन सकता था बहुत ज़्यादा, और उससे नाम कमा सकता है। लेकिन आगे क्या हुआ, उसका टैलेंट को वेस्ट कर दिया गया, और वो लड़का ऐसे ही वेस्ट हो गया। लाइक दिस एंड आर्ट इज वेस्टेड ऑफ द यंग बॉय, इसी प्रकार से क्या हुआ, उस यंग बॉय का आर्ट जो है वेस्ट हो गया। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगानोया वेयर ही ब्यूटीफुली शोज दैट हाउ इज द टैलेंट वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर। तो यही चीज़ दर्शाता है कि कैसे बच्चों का टैलेंट को मेंटर और सही फैमिली गाइडेंस ना मिलने की वजह से वेस्ट कर दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि इस समरी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आगे आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों को कैसे आप लोग को मोटिवेट करना है, प्रोवोक नहीं करना है। तो थैंक यू, और इस समरी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो 1-2 वर्ड और इसको अच्छे से रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे, और किसी भी वर्ड में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग चैप्टर 7 का समरी देखने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।